वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकली भी और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन पाइप पर। ऑर्गन पाइप है क्या, कितने काइंड के होते हैं, इसमें कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे और कौन सा ऑर्गन पाइप बेटर होता है। देखिए, सबसे पहली बात मैंने बोली ऑर्गन पाइप। आर्टिकल तो नाम डाल लीजिए, स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स और एयर कॉलम, ये तो नाम है आर्टिकल का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑर्गन पाइप है क्या एक्चुअल में, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो देखो, जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं ना, ये सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें एयर कॉलम की सेटिंग को चेंज करके, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके हम म्यूजिकल साउंड जनरेट करते हैं। जैसे बांसुरी सुनी, बंसी, सीटी, बिगुल, विशल, ये सब सुने। शहनाई सुना कि नहीं सुना? शहनाई को आप जानते हो शहनाई क्यों कहते हैं, पता क्या आपको? शहनाई शब्द जैसा कि आप जानते हो, हम लोग ऐसे लिखते हैं शहनाई। एक्चुअल में इसकी मैं बता दूं, थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं, चूंकि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, तो शहनाई के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। और शहनाई के नाम पे बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि हमारी शादी में बजेगी शहनाई। शहनाई एक्चुअल में इसका पुराना नाम था, किसी को पता है? पुंगी। क्या नाम था? पुंगी की आवाज बहुत खराब होती थी, साउंड बहुत कर्कश होता था, लोग पसंद नहीं करते थे अक्सर। आज भी सुना होगा, लोग कहते हैं पुंगी बजा देंगे, मतलब इतना परेशान कर देंगे। तो उसकी साउंड बहुत अनप्लीजेंट थी। एक नाई था, उसने उसमें कुछ चेंजेस किए और शहंशाह के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में उसको बजाया था पहली बार, इसलिए शाह के दरबार में बजाई गई और नाई द्वारा बजाई गई, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बढ़ गया शहनाई। क्लियर बात? मैं बात कर रहा था ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या है? एक सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एयर कॉलम की सेटिंग को चेंज करके और उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके हम म्यूजिकल साउंड जनरेट करते हैं। एक लाइन तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। हम कहेंगे इट इज अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in which the setting of air column and by vibrating it we get a म्यूजिकल साउंड। ये तो बात हो गई ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स है, बात इस पे करते हैं। एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। देखिए, दोनों नाम समझ लें। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब इट इज ओपन एट बोथ एंड, दोनों साइड अगर ओपन हो। फ्लूट जिधर से फूकते उधर भी ओपन है, एयर जाती कि नहीं जाती, और दूसरी साइड से उसकी एयर आउट होती है, तो क्या हो गया? ओपन ऑर्गन पाइप। शंख बजाया है, शंख क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप। तुतुड़ी, तमाम तरह की जिनमें। अच्छा, क्लोज क्या है? जैसे आप अपना कैप लीजिए पेन का और उसमें फूकिए, देखिए एक साउंड सुनाई पड़ेगी। तो एक साइड ओपन है, दूसरी साइड क्लोज्ड है, यानी अगर दोनों साइड ओपन है तो उसे ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे, और वन साइड अगर क्लोज्ड है तो उसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेंगे। ठीक है? तो ओपन ऑर्गन पाइप इट इज ओपन एट बोथ एंड, इट इज ओपन एट बोथ एंड। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या बोलोगे? क्लोज्ड में अगर पूछा जाए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप
इट इज क्लोज्ड एट वन एंड, इट इज क्लोज्ड एट वन एंड। चलिए अब हम बात करेंगे, यहां हमें फार्मूले डेवलप करने हैं हार्मोनिक्स के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए, ओवरटोन्स के लिए, टोन्स के लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो उठा रहे हैं मॉड ऑफ वाइब्रेशंस, या मॉड्स लिख दो, मॉड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सबसे पहले हम क्लोज्ड डिस्कस करेंगे, फिर ओपन पे आएंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्लोज्ड। देखो ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहला मॉड जो बनेगा, फर्स्ट मॉड, उसमें हम लोग बहुत धीमे से फूकेंगे, एयर कॉलम है उसको डिस्टर्ब करेंगे, ब्लो करेंगे, स्लोली ब्लो, ऐसे स्लोली ब्लो करिए कि एक ही नोड फॉर्म हो। कितना? सिंगल नोड। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना और समझना। ये हमारा सपोज करिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ऐसे लेटा हुआ बना दिया मैंने, इस तरफ से इसमें फूक रहा हूं मैं, बहुत स्लोली ब्लो किया मैंने, तो यहां एक नोड जनरेट होगा इस जगह पर, और यहां एक एंटी नोड। आप मेरी बात को थोड़ा केयरफुली ध्यान रखिएगा, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, ये दिमाग में रख लो अपने। क्या? ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड होगा उस पर हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड, और जो क्लोज एंड होगा उस पर हमेशा नोड, हमेशा, ऑलवेज। तो फर्स्ट टाइम ब्लो किया मैंने, बहुत स्लोली ब्लो किया, यानी कि जहां क्लोज्ड है वहां नोड सिंगल बना, तो अपने आप ओपन पे सिंगल एंटी नोड बना। इस डायग्राम से कोई एतराज तो होगा नहीं। चलो इसकी लेंथ को कुछ लेट कर लो, सपोज करो ये ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है? L है। अच्छा एक बात बताई थी मैंने, नोड और एंटी नोड के बीच का सक्सेसिव सेपरेशन कितना बताया था? λ/4, याद है? λ/4 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा इससे हम फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन नाम दे रहे हैं, हम क्या नाम दे रहे हैं? फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें जो लैम्डा वर्ड है उसके सफिक्स में 1 डाल दो। क्यों डाला? फॉर फर्स्ट मॉड। सेकेंड मॉड में लैम्डा पे क्या डालोगे? λ2। थर्ड मॉड के लिए λ3। क्लियर बात? अच्छा चलो कंपैरिजन कर लो। नाउ प्लीज ध्यान से देखना, जो L एक्चुअल में वो किसके इक्वल है? λ/4 के है कि नहीं? देखो ये डिस्टेंस λ/4 है, उसी को L बोला। तो यहां से λ1 क्या निकला बताओ? 4L आया कि नहीं आया बताओ भैया सब लोग? अच्छा बट एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, V = n लैम्डा, पीछे में पढ़ा चुका हूं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, नहीं याद है? एंड वेव वेलोसिटी। ये n जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है? फर्स्ट मॉड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी साउंड की थोड़ा चेंज कर दोगे तुम, फ्रीक्वेंसी को n1 लिख दो, ठीक है, और लैम्डा को λ1 लिख दो। तो n1 क्या बन के आया देखो यहां से, V/λ1। और λ1 की वैल्यू क्या निकाली तुमने? देखो λ1 क्या निकला है? 4L। तो जो n1 आया उसका फॉर्मूला क्या बना? V/4L। इस n1 फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, देखो इसके दो नाम है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल टोन। एक तो नाम इसका क्या है? फंडामेंटल टोन, या फिर इसी को और फर्स्ट हार्मोनिक क्या बोलते हैं? ये दिमाग में बिल्कुल रख लो फॉर्मूला। कोई डाउट पहले बताओ? फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन समझ में आया? ये प्रूविंग आती है एग्जाम में, प्रूविंग आती है, एज इट इज। न्यूमेरिकल तो बात की बात है। सेकेंड, आइए सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूं। सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, वही पाइप फिर से उठाया, अब किससे? थोड़ा तेजी से ब्लो करो, ऐसे कि 2 नोड बन जाएं। कितने? प्लीज लिसन केयरफुली। ये हमारा पाइप पड़ा हुआ, इसकी लेंथ कितनी थी भाई? इस बार हमें कितने नोड बनाने की कोशिश करनी है? 2 नोड। और हमेशा आउटर एंड पे क्या बनने वाला होता है? एंटी नोड। ध्यान से समझना डायग्राम पे,
यहां तो हमेशा एंटी नोड आएगा और यहां हमेशा नोड आएगा। अब बीच में नोड घुस गया तो यहां कहीं एंटी नोड भी तो रहा होगा बीचों बीच पे। भाई नोड फिर एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड होता है। हमें 2 नोड पे फोकस करना था, एंटी नोड अपने आप आने दो जो जहां आ रहे हैं। अब आप गेस करो ये λ/4 होता कि नहीं होता, बताओ। 1 नोड और 1 एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होती है? अच्छा, फिर अगला एंटी नोड और नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी? λ/4। फिर एक और λ/4। टोटल कितने λ/4 हुए बताओ? 3 हुए कि नहीं हुए बताओ? 3 λ/4। लेकिन ये सेकेंड मॉड है तो सफिक्स में क्या डाल दिया? λ2। लैम्डा के सफिक्स में उसके मॉड के अकॉर्डिंग नंबर डाल दो आप। ये बात समझ में इससे एग्री हो कि पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 λ/2/4, मतलब 3 λ/4। ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4। तो आप कंपेयर करो कि जो 3 λ/4 है वो एल ही तो है, एल को ही तो डिवाइड किया है। तो लैम्डा यहां से कितना निकला जरा देखो, 4l/3 नहीं बना, बताओ। अब हम वो फार्मूला ले रहे हैं, कौन सा? v = n लैम्डा। सेकेंड मॉड है तो फ्रीक्वेंसी का नाम n2 बोल दीजिए। तो n2 = क्या प्रिपेयर हुआ? v/λ2। और λ2 कितना निकाला तुमने? 4l/3। वो यहां पुट कर दो। 4l/3 रखा तुमने तो थ्राइस ऑफ v/4l आया n2। और v/4l एक्चुअल में क्या था? n1। देखो फर्स्ट मॉड का फॉर्मूला क्या निकला था? v/4l तो है, तो n2 किसके इक्वल आया? थ्राइस ऑफ n1। मतलब सेकेंड मॉड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट मॉड का 3 टाइम्स है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? या फिर सेकेंड हार्मोनिक्स। पहले वाले का नाम क्या था? फंडामेंटल टोन। क्या था? तो सेकेंड वाला क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। तो दिस फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान रखना, ये नाम आप जरूर याद रखना। फर्स्ट ओवरटोन या इसी को बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक्स। बहुत आराम से केयरफुली सुनिए। चलो हम थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन उठाते हैं। क्या उठाते हैं? थर्ड मॉड। इस बार हमें कितने नोड चाहिए बताओ? अच्छा 3 नोड। पाइप वही है, पाइप नहीं बदल देना, पता लगे घर से दूसरा ले आओ पाइप। इस बार कुछ डायग्राम इस तरह फॉर्म करो कि आपको 3 नोड्स मिले। यहां पर तो हमेशा नोड आता है, देखो इस जगह तो नोड आएगा ही आएगा। इसके अलावा 2 नोड और बनाने तुम्हें, तो इस तरह इसको घुमाओ कि एक बार ऊपर जाए फिर डाउन आए फिर ऊपर जाए, इस तरह। देखो हमेशा इस चीज पे थोड़ा गौर करिएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। डायग्राम पे फोकस करिए। देखो कितने नोड्स हैं, यहां नोड है, यहां नोड है और यहां नोड है। तो यहां एंटी नोड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यहां एंटी नोड हुआ कि नहीं हुआ? यहां एंटी नोड हुआ। हर नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? λ/4 बोलते हो कि नहीं बोलते बताओ? तो एक सेगमेंट ये बनेगा, एक इस सामने बना है, देखो एक और बना, एक और बना, फिर एक और बना। टोटल कितने बने काउंट कर लो? 5 बने। देखो 1 2 3 4 5 बने कि नहीं बने? तो इस पूरी डिस्टेंस को हमें क्या बोलना चाहिए इस हिसाब से? λ/4 है 5 टाइम्स। लेकिन ये कौन से मॉड पे चल रहे हो? थर्ड मॉड। तो सफिक्स डाल दिया लैम्डा के 3। क्लियर? ये डिस्टेंस टोटल होती क्या वैसे एक्चुअल में? L। कंपेयर यहीं से होता है। L कंपेयर हुआ 5 λ3/4 से। तो λ3 क्या बना? 4l/5। फिर फॉर्मूला वही लगाओ, कौन सा? v = n लैम्डा। n3v/λ3 आया। λ3 की वैल्यू कितनी जरा देखो? 4l/5। यही तो है। तो ये देखो v/4l तो n1 था, 5 और आगे आ गया, 5 टाइम्स ऑफ n1। देखो इसका नाम क्या होना चाहिए? गेस करो। सेकेंड ओवरटोन। क्या नाम होगा? या इसी को थर्ड हार्मोनिक्स। अब आप ऐसे कितने भी मॉड कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे रिजल्ट बता रहे हैं। रिजल्ट में हमने क्या पाया सुनिए।
N1 is to N2 is to N3। देखो जरा ध्यान दो, आगे जितने भी होंगे इसी तरह। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी को अगर 1 कहें तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी थ्राइस थी, फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी 5, अगली फिर 7, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो मैंने यहां पर एक बात पाई कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट हार्मोनिक है कि नहीं है, देखो देखो है कि नहीं है। तो अब सुनिए, ये जो मैंने हार्मोनिक्स का सीक्वेंस लिख दिया, अब इसको चेंज कर दो। पहले वाले को तो ठीक है फर्स्ट हार्मोनिक कहोगे, क्योंकि उसका नाम क्या है, N1। क्या नाम है, फर्स्ट वाले का नाम ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक ठीक है। लेकिन अब सेकेंड वाले को सेकेंड हार्मोनिक कहना ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहिए इसे बताओ। अच्छा, थर्ड ऑल्टरनेट आ रहा, सेकेंड तो गायब है इसका, थर्ड तो देखो ये सीधा कौन सा आया, थर्ड हार्मोनिक आया। ध्यान से रखना इस बात को, क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक था ही नहीं, एब्सेंट है। तो अगला वाला कौन सा हार्मोनिक से ये फिर 5 नंबर, कौन सा है 5। समझ पा रहे बात को। अब आओ फिर फाइनल पे। तो हम इस रिजल्ट से कह सकते हैं इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। देखो दैट इज करके आप लिख सकते हो रिजल्ट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। और एब्सेंट कौन से हैं, इवन 2, 4, 6 एब्सेंट हैं। नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आप समझ गए। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फिर सीधा थर्ड और फिर सीधा फिफ्थ। अब हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। देखो सिमिलर प्रोसीजर ओपन ऑर्गन पाइप में होना है। सबसे पहले हम फर्स्ट मोड की बात करने वाले हैं, किसकी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो एक बात समझ लेना, फिर जो क्लोज्ड एंड होता है वहां हमेशा नोड होता है, जो ओपन एंड होता है वहां हमेशा एंटी नोड। अब ये ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें तो ओपन एंड ही है दोनों। देखो अगर अगर आप डायग्राम बनाओगे, देखो ध्यान से भाई, तो दोनों ही एंड कैसे होते हैं, ओपन। लेंथ तुम्हें एल ही लेनी है। अब नोड ना इस एंड पे बनने वाला ना इस एंड पे, तो बीच में ही तो कहीं बनेगा। हम ऐसे फूकेंगे कि एक ही नोड बने। फर्स्ट मोड में एक नोड बनाना है, तो इस तरीके से डायग्राम आएगा। देखो बस एक बार ये आपस में इंटरसेक्ट करें, वहां नोड हो जाएगा और किनारों पे क्या हो जाएगा, एंटी नोड, और बीचों बीच में नोड। समझ में आया, पहले बताओ। डायग्राम में सब छुपा हुआ और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो सीक्वेंस में एंटी नोड से नोड के बिटवीन का सेपरेशन, उसको क्या बोलते हो, λ/2। याद आया भाई, सक्सेसिव अगर एंटी नोड्स के बीच डिस्टेंस पूछूं या सक्सेसिव नोड के बीच, तो यहां सक्सेसिव एंटी नोड है तो सेपरेशन कितना होगा, λ/2। और फर्स्ट मोड है तो क्या लिखना चाहिए मुझे, λ1 सफिक्स लिख देना चाहिए, नहीं बताओ। तो L इज इक्वल टू क्या बना, λ1/2। तो λ1 क्या बना 2L। कोई दिक्कत। बट आप एक फॉर्मूला जानते हो, V इज इक्वल टू n लैम्डा। तो n1 λ1, तो n1 क्या बना V/λ1, और λ1 कितना है 2L। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन के आया, V/2L। इसको क्या बोलोगे, फंडामेंटल, क्या बोलोगे, फंडामेंटल टोन। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फंडामेंटल टोन की, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर बात। अब हम सेकेंड मोड समझाते हैं। अगर आपने पिछला आर्टिकल समझ लिया तो इसमें बहुत आसानी होगी आपको। फिर वही पाइप उठा लीजिए। इस बार कितने नोड चाहिए, 2। तो 2 बार ये चीज इसको क्रॉस करेगी पाइप को, एक बार ये एक बार ये। देखो जितने नोड चाहिए उतनी बार इसको पाइप को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पे ऐसे करना है। तो दूसरा उसी हिसाब से उल्टा करना है। देखो आपको 2 नोड दिख गए कि नहीं दिख गए, बताओ। यहाँ एंटी नोड होगा, यहाँ एंटी नोड होगा और यहाँ। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक एंटी नोड का ये सेपरेशन है और एक एंटी नोड का ये सेपरेशन। एंटी नोड वर्सेस एंटी नोड केवल चेक कर रहा हूं मैं। λ/2 होता है, ये भी λ/2 हुआ, तो 2 बार ये चीज हो गई λ/2। और सेकेंड मोड है तो इसे क्या लिखोगे, 2λ2/2। कट मत कर देना ऊपर नीचे 2, उसकी जरूरत है। तो हम यहां पर उसी सीक्वेंस में कहेंगे L इज इक्वल टू क्या निकला,
2 लैम्डा 2/2, तो यहां से लैम्डा 2 क्या निकला 2l/2। काटना नहीं है, इस 2 को बनाए रखो। v = n लैम्डा होता है ना, तो n2 लैम्डा 2, n2 क्या बना v/λ2। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या निकाली 2l/2। तो देखो ये n1 का कितना टाइम्स आ गया, ट्वाइस n1 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भैया। यानी यहां जो सेकंड नंबर आया वो फर्स्ट का सीधा डबल आया है। इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोलोगे, या फिर सेकेंड। यहां सेकेंड हार्मोनिक सही है। क्यों सही है बताओ, क्योंकि ट्वाइस ही आया है, उसमें सेकेंड नहीं था, वो थर्ड आया था सीधा। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देख लो, लगे यहां इसी में। इस बार हमें कितने नोट बनाने हैं 3। तो ये वाली चीज कितनी बार इसको क्रॉस कर जाए 3 टाइम्स। देखो 1 2 3 ऐसे बनाने का तरीका समझ लेना अच्छे से। थोड़ा अंदाज छोटा बड़ा हो रहा है, आप सही से बनाइएगा, मैं दोबारा बना दूं, थोड़ा अच्छा बना दूं डायग्राम। देखो जिस मोड पे आ रहा है उतने नोट हमें चाहिए होते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। अब सुनिए जरा ध्यान से। एंटी नोड यहां है और फिर अगला एंटी नोड कहां मिलेगा, यहां, फिर इसके बाद एंटी नोड यहां और लास्ट एंटी नोड यहां। आप चेक करिए इस सेपरेशन को। इसको क्या बोलोगे λ/2 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे। टोटल कितने λ/2 है 3, तो 3 λ3/2 सफिक्स में मॉड के हिसाब से लिख देता हूं। और ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है l। कंपेयर करो सीधा, l = 3 λ3/2, तो λ3 2l/3। देखो बट हम लोग फार्मूला कौन सा उठाते हैं, v = n लैम्डा, तो n हो गया v/λ। λ3 की वैल्यू उठाओ 2l/3, तो फिर n3 क्या बना थ्राइस ऑफ n1। देखो इसको क्या बोलोगे भैया, सेकेंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। अब सुनना मेरी बात, यहां से कंपेयर करो n1 to n2 to n3, तो 1 to 2 to 3, तो अगला क्या आएगा 4 5 6। आपने देखा यहां कोई एब्सेंट है क्या, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द ओपन ऑर्गन पाइप। क्या लिखोगे यहां पर, ऑल हार्मोनिक्स, all harmonics are present in ओपन ऑर्गन पाइप। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किसकी साउंड ज्यादा प्लीजेंट होती, मधुर होती, किसका म्यूजिक अच्छा होता है। जिसमें जितने ज्यादा हार्मोनिक्स होंगे उतनी अच्छी उसकी साउंड होगी। तो ओपन ऑर्गन पाइप इज मच स्वीटर देन क्लोज वन। ओके, ये बात लिखूं क्या मैं, तो ठीक है नोट कर लो। नमस्कार।